रमेश अब उतावला होने लगा। 1 महीना बीत गया, अभी तक खेत में पानी नहीं उतरा। अब मैं जमींदार साहब के पैसे कैसे लौटाऊंगा? दुर्गा माँ पर भरोसा रखिए जी, दुर्गा माँ सब कुछ ठीक कर देगी। लेकिन अगले 1 महीने में भी खेत से पानी नहीं उतरा। जमींदार साहब के दिए हुए 2 महीने का वक्त खत्म हो गया और जमींदार साहब रमेश के घर के बाहर आ गए। रमेश, 2 महीने खत्म हो चुके हैं, अब मेरा पैसा निकाल। खेत में पानी नहीं उतरा है साहब, कहाँ से पैसा दूं? मुझे और 2 महीनों का मोहलत दे दीजिए। ये सुनकर जमींदार साहब गुस्सा हो गए। अच्छा, मेरे साथ होशियारी करता है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तू पैसा लौटाने नहीं वाला है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जमींदार साहब रमेश को मारने पर उतर आए। अनामिका ने जमींदार साहब के पैर पकड़ लिए। मेरे पति को छोड़ दीजिए जमींदार साहब, हमने हमारी नवजात बच्ची के लिए पैसा उधार लिया था और कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए साहब। अच्छा, तो पैसा नवजात बेटी के लिए था, तो फिर तेरी बेटी को ही मरना होगा। ये बोलकर जमींदार साहब ने अनामिका की गोद से उसकी बेटी को छीन लिया और जमीन पर पटक दिया। अनामिका की बेटी का देहांत हो गया। बेटी, मेरी बेटी। नहीं। अनामिका अपनी मरी हुई बेटी को गोद में उठाकर रोने लगी। ये देखकर जमींदार को बहुत मजा आया, वो हंसने लगा। बहुत अच्छा हुआ। मेरा पैसा नहीं लौटाओगे तो ऐसा ही होगा। अनामिका को बहुत गुस्सा आया। तेरा पैसा मेरी बेटी की जान से भी जरूरी है क्या? ये ले। पास ही में एक पत्थर पड़ा हुआ था। अनामिका ने पत्थर उठाकर जमींदार के सर पर मार दिया और जमींदार के सर से खून निकलने लगा। तूने मुझे मारा, ये ले। जमींदार के पास बंदूक थी, उसने अनामिका को गोली मार दी। अनामिका की मौत हो गई और जमींदार भी कुछ देर तड़पने के बाद मर गया। अनामिका की आत्मा सीधा दुर्गा माँ के पास चली गई। दुर्गा माँ अनामिका से गुस्सा थी। उन्होंने कहा, अनामिका, तूने जो किया वो गलत है, लेकिन उस जमींदार ने मेरी बेटी को मार दिया। उसे सजा देना मेरा काम है, तेरा नहीं। तूने जो किया वो पाप है, मनुष्य की हत्या करना पाप है। क्षमा कीजिए दुर्गा माँ, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। इतनी आसानी से तुझे बेटी वापस नहीं मिलेगी। तुझे मैं कबूतरी बनाकर धरती पर भेजूंगी। तुझे वहाँ किसी इंसान की मदद करनी होगी, किसी इंसान को फिर से जन्म देने में मदद करनी होगी, तभी तुझे पुराना रूप वापस मिलेगा और उसी के बाद तुझे तेरी नवजात बेटी भी वापस मिलेगी। ये बोलकर दुर्गा माँ ने अनामिका को धरती पर कबूतरी के रूप में भेज दिया और तब से अनामिका कबूतरी के रूप में इसी गाँव में है। ये सब सुनते हुए मालती की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कबूतरी भी रो पड़ी थी। उसने कहा, मालती, तुम कल ही मुझे अस्पताल ले चलो। मेरा गर्भ मनुष्य को जन्म देने के लिए उत्तम है। ठीक है, मैं कल ही अपने पति से बात करती हूँ। अगले दिन मालती ने मुकुंद से बात की। मुकुंद हैरान तो हुआ, लेकिन उसे भी एक बच्चा चाहिए था। मुकुंद और मालती उस कबूतरी को लेकर अस्पताल चले गए। अस्पताल में डॉक्टर साहब ने कबूतरी के गर्भ का परीक्षण किया और कहा, अरे वाह, इस कबूतरी के पेट में तो सच में इंसान पैदा करने की क्षमता है। तो क्या हमारा बच्चा इसके अंदर बड़ा हो सकता है? हाँ, मैं आज ही इंतजाम करता हूँ। डॉक्टर ने मुकुंद से शुक्राणु लिया और मालती से डिम्बाणु लिया और दोनों को मिलाकर भ्रूण बनाया और कबूतरी के गर्भ में डाल दिया। 2 दिन में कबूतरी गर्भवती हो गई और उल्टियाँ करने लगी। कबूतरी, तुम यहाँ हमारे साथ रहो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। वो कबूतरी उसी घर में रहने लगी। मालती समय समय पर उसे खाना खिलाती रही और 9 महीने बाद कबूतरी ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटा पाकर मुकुंद, मालती और बिमला बहुत खुश हो गए। दुर्गा माँ का श्राप खत्म हो गया और अनामिका कबूतरी से इंसान बन गई। वो फिर से अनामिका बन गई और उसकी बेटी उसकी गोद में आ गई। बेटी, मेरी बेटी, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा परिवार कब का खत्म हो चुका है, सभी का देहांत हो गया है। मैं बिन ब्याही माँ बनकर कहाँ जाऊँ? तुम यहीं रहो अनामिका, आज से ये तुम्हारा भी घर है। मेरे पति से शादी कर लो। अनामिका ने वही किया। बिमला को एक पोता और एक पोती भी मिल गई और सभी खुशी खुशी रहने लगे।